गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 यानी 1। चैप्टर तो आपको पता ही होगा कौन सा है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? भाषा। ठीक है, पाठ 1 भाषा। ठीक है, यहाँ देखिए साइड में डेट भी डालना है। ये बहुत कंपल्सरी है बेटा, बहुत ज़रूरी होता है डेट डालना, ताकि हमें पता चले कि हमने किस डेट को क्या पढ़ा था। तो मैंने यहाँ डेट डाल के रखा है 29 और 4th, चौथा महीना है, और 2020। ठीक है ना बेटा? तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 भाषा, और यहाँ पे हम डालेंगे CW। ठीक है, पहले आप ये सब काम इतना। चलिए आज हम लोग बेटा देखिए, हम लोग ने क्वेश्चन आंसर कर लिए, प्रश्नोत्तर कर लिए इसके, और खाली जगह भी कर ली हम लोग ने इसकी, और उचित विकल्प भी हमने कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इसके जो वो हम लोग जैसे इंग्लिश में करते हैं ना ट्रू फॉल्स, वही चीज़ हम हिंदी में करेंगे सही और गलत का निशान लगाना। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा। हम आज करेंगे, चलिए लिखते हैं निम्नलिखित निम्नलिखित मतलब जो आगे लिखा है उसके बारे में। ठीक है, निम्न ये आधा म बनाया मैंने। निम्नलिखित वाक्यों में सही, ये सही का निशान मैंने बना दिया ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सही गलत, ठीक है, ये सही का निशान है, ये गलत हाँ का निशान लगाइए, का निशान लगाइए। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत का निशान लगाएं, यानी जो मैं आगे लिखने जा रही हूँ उसमें सही और गलत यानी टिक क्रॉस का निशान हमें लगाना है। जो बात सही है उसमें हम टिक लगाएंगे, और जो बात गलत है उसमें हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। चलिए नंबर वन। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे। देखिए मैं लिख रही हूँ, आप लोग बताइएगा क्या इसका टिक क्रॉस क्या लगेगा इसमें। चलिए मैं लिख रही हूँ भाषा के 4 भेद होते हैं। अब इसे बताइए, मैंने क्या लिखा है? भाषा के 4 भेद होते हैं। क्या सच में भाषा के 4 भेद होते हैं? हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है और उसमें हमें बताया गया कि भाषा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 4 भेद। 4 भेद तो नहीं होते हैं भाषा के, तो ये क्या बात, ये सही है कि गलत है? ये बात गलत है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ में हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है ना, भाषा के 4 भेद होते हैं, ये बात एकदम, ये लाइन पूरी गलत है। 4 भेद नहीं होते, 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 4 भेद है, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा नंबर करते हैं। अब है लिख कर। अपनी बात समझाना मौखिक भाषा कहलाता
है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? लिखकर अपनी बात समझाना मौखिक भाषा कहलाता है। अब अगर आपने ठीक से ध्यान से चैप्टर को समझा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी लाइन है ये सही है या गलत है। देखिए, जब लिख कर हम अपनी बात कहते हैं तो कौन सी भाषा कहलाता है? वो लिखित भाषा कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे मौखिक भाषा, यानी लिखकर अपनी बात समझाना मौखिक भाषा कहलाता है। ये बात एकदम गलत है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे गलत का क्रॉस का निशान लगाएंगे। ये पूरी जो बात लिखी है ये गलत है एकदम। ये फर्स्ट वाली भी गलत थी कि 4 भेद होते हैं, गलत थी। सेकंड वाली भी कि लिखकर अपनी बात कहना मौखिक भाषा कहलाता है, ये बात एकदम गलत है। चलिए आइए अब हम थर्ड वाला करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या है बेटा? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। अब इसको बताइए आप लोग, क्या लिखा मैंने? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। तो क्या सच में हिंदी हमारे देश की राजभाषा है? हमने अभी कल ही पढ़ा था, वो जो ऑप्शन वाले थे क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। मैंने 2-3 ऑप्शन दिए थे ना, एक था संस्कृत, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। तो हमने पढ़ा था ना कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा, यानी ये बात जो ये है वाक्य ये एकदम सही है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये आप लोग क्लास वर्क में करेंगे। ठीक है, ये जो मैंने काम दिया है ये आपका क्लास वर्क, ये देखिए CW लिखा है। ठीक है, ये तीनों लाइंस आपको क्लास वर्क में करनी, और मैं आपको होमवर्क में यही चीज़ दूंगी लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आराम से अच्छे से समझ में आएगा। और होमवर्क में भी यहाँ पे सेम डेट डालेंगे जैसे मैं आपको डाल रही हूँ, लेकिन ये आप न्यू पेज से करेंगे। उसी के नीचे आप होमवर्क नहीं कर देंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रही हूँ होमवर्क, लेकिन आप क्लास वर्क अलग करेंगे और होमवर्क दूसरे पेज में करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखिए, आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बेटा। देख के ठीक से मम्मी या पापा से चेक कराने के बाद आप लोग उसकी फ़ोटो क्लिक किया करें। ठीक है, ताकि हम लोगों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो और आप लोगों को पढ़ने में और समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। चलिए अब मैं होमवर्क बता रही हूँ, सेम वही लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पे लिख रही हूँ कि सही गलत का निशान लगाइए। सही गलत का निशान लगाइए। ठीक है, सही गलत के निशान लगाने। अब मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैंने लिखा हम संकेतों बताया था मैंने। संकेत मतलब इशारों से बातें करना, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, आता है ना। तो हम संकेतों से भी एक दूसरे के मन की बात समझते हैं। अब ये सही है या गलत है, इसमें टिक लगेगा या क्रॉस लगेगा, ये आपको करना है। तो देखा आप लोगों ने, ये जो पूरे सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है, इसमें सही आएगा या गलत आएगा, ये आपको होमवर्क में करके मुझे दिखाना है। ठीक है, बस एक ही मैंने दिया ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो, बस एक है। और अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा बेटा तो आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है,
इसको न्यू पेज में करना है, इसका जिसमें क्लास वर्क है उधर नहीं करना है, इसको नए पेज में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।